नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक एडिशन मेल फॉर्म में इनके 38% सवाल इनके काफ़ी सारे थे। मैंने सारे पढ़ लिए। पहला सवाल ये था कि प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हैं, तो क्या वो सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस चीज़ की क्या योग है आपके हाथ में। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल था कि प्रॉपर्टी डीलिंग कर में सफल होना है या नहीं होना है। देखिए, आपके हाथ में मंगल रेखा मौजूद है, बहुत सुंदर मंगल रेखा है। भाग्य रेखा भी मजबूत है और भारी मंगल भी बढ़िया है। इन तीनों योगों से मैं कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कैसा भी काम आपके जीवन में चल जाएगा। देखिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी चलेगा, कंस्ट्रक्शन का भी चलेगा, रियल एस्टेट का भी चलेगा, रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चलेगा, ब्रिज कंस्ट्रक्शन का कार्य भी चलेगा, सीमेंट से जुड़ा बिजनेस भी चलेगा। इस तरह के सारे बिजनेस जो मैंने बोले वो सारे आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में देखिए, पार्टनरशिप में चल जाएगा, लेकिन जो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी बिजनेस करें वो ऐसा करें कि उसके मालिक आप खुद ही हो। पार्टनरशिप में कर सकते हैं, बट ओवरऑल जिसमें अच्छा लाभ मिलेगा वो मिलेगा जिसमें आपके खुद के पूरे मालिक आप ही रहेंगे। पार्टनरशिप में कीजिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अब आपका जनरल एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके हाथ में बुध पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं। व्यापारिक क्षमता बहुत उत्तम रहेगी। व्यापारी वर्ग का हाथ है ये। व्यापार करके जितना अच्छा लाभ मान सम्मान कमा पाएंगे। ऐसे व्यक्ति अपने हॉबी, अपने इंटरेस्ट पर अगर कार्य करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं तो बड़ा लाभ भी मिलता है। तो इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। इसके साथ साथ बुद्ध पर्वत दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में लिए गए निर्णय कैसे लेता है। तो ऐसे व्यक्ति मैंने नॉर्मली देखे हैं कि आप मान के चलिएगा कि व्यापारी ही होते हैं, या तो कोई व्यापार या फिर कोई धंधा या फिर कोई सेठ, व्यापारी, कोई उद्योगपति, कोई लाला या फिर सेठ, इस प्रकार के कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति। और प्रॉपर्टी डीलिंग है आपके लिए शुभ है, इस तरीके के योग हैं। और आपके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी आगे भविष्य में, अगर आपका काम बढ़ता है तो इस तरह के पूरे हो गए। बाकी मीठी वाणी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, सुंदरता और मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी आपको बुद्ध पर्वत देने वाले रहेंगे। बुद्ध पर्वत आपके हाथ में अत्यंत शुभ है। इनको और शुभ करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर में हरे पर्दे दान करें। इनको और शुभ करने के लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि घर में हरे पर्दे टांगिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर 4 सीधी खड़ी सूर्य रेखा। देखिए, करियर रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि अपने करियर के कार्य जो होते हैं उन्हें काफ़ी चेंज करता है। कभी ऐसा मन करेगा जॉब कर लूँ, कभी मन करेगा बिजनेस कर लूँ। कुल मिला के व्यक्ति चेंज बहुत होता है। अगर बिजनेस ही करेगा तो बिजनेस में काफ़ी चेंज होता रहेगा। एक बिजनेस ट्राई करके दूसरा बिजनेस में आना, फिर दूसरे बिजनेस ट्राई करके तीसरे बिजनेस में आना। कभी कोई काम करना, कभी कोई काम करना, एक जगह स्थिर न रहना। सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलने देती। एक काम से सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, इसलिए व्यक्ति कहीं न कहीं जीवन में अलग-अलग या फिर अलग-अलग क्षेत्रों में भागता है, अलग-अलग व्यवसायों को ट्राई करता है। ये चीज़ रहेगी। और जितना ज़्यादा अपने पिताजी की सेवा करेंगे, ये आपकी कन्फ्यूजन दूर रहेगी। पिता की सेवा करके आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ये कार्य भी कर सकते हैं। बाकी समाज में आपका अच्छा नेम फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट, सब कुछ बढ़िया रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सूर्य पर्वत पर कोई भी नेगेटिव साइन में नहीं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में। यहाँ पर आएँगे शनि पर क्रॉस। जी, ये पूरा ही क्रॉस है। शनि पर क्रॉस अच्छा नहीं होता। शनि पर क्रॉस जब भी होगा तो ध्यान रखिए, ऐसे व्यक्ति को संघर्ष रहेगा। 100% संघर्ष रहता है जब आपके जीवन में आपकी साढ़े साती और ढैया आएगी। ऐसे व्यक्ति को साढ़े साती ढैया में संभल कर रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए। इनके जो उपाय रहेंगे वो तो मैं आपको पहुँचा ही दूँगा। बाकी शनि पर क्रॉस अगर बन जाए तो कुल मिला के बड़े-बड़े नुकसान मिलते हैं। पहला नुकसान तो सबसे पहले यही मिलेगा कि आप जैसे व्यक्ति को कभी भी लोन और कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। लोन और कर्ज़ लेके बड़ा नुकसान आपको रहेगा, 100% रहेगा। इससे रिलेटेड आपको फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान में ही जाएँगे। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, कोशिश कीजिए कि जीवन में कैसी समस्या कुछ भी आ जाए, आप कभी भी कैसे भी लोन और कर्ज़ ना लें। ये चीज़ रहेगी। इसके साथ-साथ संतान का करियर लेट बनना, ये चीज़ रहती है। संतान अच्छे से अपना पूरा करियर सेटल नहीं कर पाती या फिर करियर में लेट बदलाव आते हैं, ये चीज़ रहेगी। और वाहन का सुख मिलता है, लेकिन वाहनों में खर्चा बहुत होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके वाहन आप कम से कम खरीदें, उनमें खर्चा कम से कम करें। ये ऐसे कार्य करके भी लाभ मिलेगा। और आप जैसे व्यक्ति को शनिदेव के उपाय करने देंगे। शनिदेव के जो उपाय रहते हैं वो मैं आपको पहुँचा दूँगा। यहाँ पर अगर आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति पर ये क्रॉस कनेक्शन बना हुआ है, गुरुदेव बृहस्पति पर जब क्रॉस कनेक्शन होता है, ये सफल वैवाहिक जीवन, सफल फैमिली लाइफ का कारक होते हैं। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, विवाह के बाद भाग्योदय होता है। आपकी धर्मपत्नी के भाग्य से आप बहुत पैसा कमाएँगे। अगर आपकी धर्मपत्नी होम मेकर हैं, तो उनके भाग्य से आप जीवन में बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। शादी के बाद बड़ा भाग्योदय होता है, परिवार, जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलता है। इसके साथ-साथ बहुत तरह के फ़ायदे मिलते हैं व्यक्ति को। और आप और आपका जीवन साथी दोनों ही अध्यात्म की ओर जाएँगे और धर्म कर्म जैसे कार्यों में जाएँगे, जिससे आपको अपने जीवन में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। फिर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत आपको अपने जीवन में नहीं आने वाली। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी क्रॉस का निशान जब हाथ में होता है तो व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए। समाज सेवा जैसे कार्य कर समाज सेवा जैसे कार्यों में लिप्त होकर बड़े व्यक्ति को बड़ा लाभ 110% मिलता है। तो ये सारे कार्य भी आप कर सकते हैं।
जीवन में किस तरह की परेशानी आपको ये सारे कार्य करके नहीं आएगी। मंगल आपके हाथ में बढ़िया है, मंगल थोड़े से उभरे हुए हैं, तो ओवर इमोशनल बनाते हैं, गुस्से की समस्या रहती है, संयम ना होना, बड़बोलापन होना, कभी भी कहीं पर कुछ भी बोल जाना, ये समस्या जीवन में रह सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए मंगल ही प्रॉपर्टी डीलिंग के कारक होते हैं, तो मंगल तो सही है, ओवर उभरे गए हैं, और यहाँ पर मंगल रेखा है तो प्रॉपर्टी डीलिंग बहुत बड़ी चलेगी, बेहतरीन चलेगी, कर सकते हैं आप। शुक्र पर अगर हम आएँगे, शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा भी है। आप जैसे व्यक्ति को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म में कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर बाज़ार, ये सारे कार्य कर सकते हैं। 100% लाभ मिलेगा आपको, और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर, पूरी ज़िंदगी होल्ड कीजिए। मैं मान के चल सकता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप उस चीज़ में लाखों में जाएँगे, करोड़ों में बाहर आएँगे। इस तरह के योग भी हैं आपके हाथ में, इन्वेस्टमेंट से लाखों करोड़ तक का फ़ायदा भी हो जाएगा अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं किसी चीज़ को तो। इसके साथ-साथ शुक्र बढ़िया है, तो लग्ज़रियस लाइफ़ रहेगी, आलीशान घर में रहने का मौका मिलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी सुख-सुविधाओं की चीज़ों में नहीं आएगी। देखिए मंगल देवता होते हैं व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला मांगलिक कार्यों के कारक और व्यक्ति की मानसिक क्षमता के कारक। मानसिक क्षमता हमेशा बनी रहेगी, आप जैसे व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती है, हमेशा चुनौतियाँ, संघर्ष पसंद होता है, जितने ऑब्स्टेकल्स जीवन में आएँगे, उनको पार कर आगे बढ़ेंगे और जीवन में अच्छी ग्रोथ की तरफ अग्रसर रहेंगे। लोगों से बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी कम और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत उत्तम रहेगी। चंद्र भी बढ़िया, मन की शांति का होते हैं, स्त्री जाति के संबंध बढ़िया रहते हैं, हमेशा जीवन में अपनी माताजी, अपनी बहन जी, अपनी धर्मपत्नी और बेटियों के साथ इमोशनल सपोर्ट रहेगा, इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, पूरे जीवन हर परिस्थिति में उनका सपोर्ट मिलेगा। इस तरह के शुभ योग आपके हाथ में आपके चंद्र द्वारा मैं देख पा रहा हूँ, उसमें किसी तरह की दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए चंद्र होते हैं मन की शांति कारक, तो विचारधारा शुद्ध होती है, स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाई जाती है, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। इस तरह के योग आपके हाथ में रहेंगे। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी, मगर भावनाओं में गुस्से में व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये उंगली हल्की सी टेढ़ी है, इस प्रकार मैं दिखा देता हूँ, इसमें हल्का सा घुमाव यहाँ से आया। ये घुमाव जब होता है तो व्यक्ति के, मैं ध्यान से दिखाता हूँ, देखिए ये घुमाव, ये घुमाव, ये घूमी है उंगली, ये घुमाव जब आएगा तो व्यक्ति में पैसा कमाने की ललक बहुत होती है। व्यक्ति बुढ़ापे में भी पैसा पैसा करता है। जिस एज में आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब अपना जीवन का बचा हुआ समय, जो बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ, अब अपना जीवन का बचा हुआ समय अपनी फैमिली के साथ बिताया जाए और अच्छे कार्य किए जाए, तो उस एज में भी आप क्या करते रहेंगे, उस एज में भी आप पैसा कमाने के पीछे अपना दिमाग लगाएंगे। ये चीज़ रहेगी, व्यक्ति बुढ़ापे में भी मनी माइंडेड रहता है। ये चीज़ रहती है, पैसा कमाने की ललक और पैसे की भूख ज़्यादा रहती है। जो 12 राशियाँ आपकी आती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जब भी आपकी ग्रहण राशि में गोचर करेंगे आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि में अत्यंत लाभ मिलेगा, और अंगुलियों के जो फ्लैंज हैं वो हल्के अंडर डेवलप हैं, तो इससे रिलेटेड भी नुकसान व्यक्ति को जाता है। अंगूठे पर यफ का साइन पूरा बन गया। देखिए ऐसे व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, और संतान सुख भी भरपूर मिलेगा, संतान सुख भरपूर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले सपनों में होने वाली घटना का अंदेशा होना, कहीं न कहीं पितरों द्वारा कुछ संकेत मिलना, सपने में पितृ बारंबार आना, पितृपूर्वजों का बार-बार सपनों में आगमन, कही गई बात सच हो जाना, वास्तविकता जो सोचा है वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाना, और कहीं न कहीं एक इंटरनल फीलिंग आना, व्यक्ति का सिक्स्थ सेंस खुला हुआ होता है। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सेकंड फ्लैंज पर आड़ी रेखाएँ भी हैं, व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति अच्छी होती है, अपनी बातों को लॉजिक द्वारा रख पाने में सक्षम होते हैं। मणिबंध सही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी सुबह 4 बजे के आस-पास उठकर अगर मेडिटेशन की जाए तो उसके प्रभाव को अच्छा किया कर लेंगे आप। ये जो पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुँची है, तो कहीं न कहीं अपनी बात को अपने मन में ही दबा कर रखना, मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, लीडरशिप क्वालिटी में कमी आना, लोगों को मैनेज करने में दिक्कत होना, पैसे का मैनेजमेंट कर पाना, चीज़ों को रखकर भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत, फाइल हैंडलिंग में दिक्कत, डाटा मैनेजमेंट में दिक्कत, और कहीं न कहीं बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। मैं गिनने लग जाऊँगा तो पूरी वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। कुल मिला के इस व्यक्ति को सेविंग्स तथा इन्वेस्टिंग में ध्यान देना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ मिलेगा, सेविंग जितना करेंगे सोचेंगे, जितना पैसे को बचाने के बारे में सोचेंगे उतना आपको नुकसान रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पैसे को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग में ध्यान दें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हृदय रेखा डबल है। आप देख पा रहे हैं जैसे नाला होता है, एक किनारा दूसरा किनारा बीच में पानी, ये डबल है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 2 बार चल रही है इस प्रकार से। यहाँ भी डबल है, यहाँ एक हो गई है, यहाँ डबल है। लगभग 45 के आसपास आपको डायबिटीज़, हृदय संबंधी समस्या, ऑपरेशन या फिर दिल की बीमारी,
ये 4-5 चीज़ें रहेंगी। इसके लिए क्या करना रहेगा, अभी से ही, अभी तो शायद आप 40 के भी नहीं हुए, आप 38 वर्ष के आस-पास के हैं, ये 50 तक भी हो सकती है। तो देखिए क्या करना रहेगा, आप जैसे लोग हो, ये पहले देखिए, ये जो मैं बात कहूँगा, ये इस बात को मज़ाक में मत लेना, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी। क्योंकि देखिए, आप बिल्कुल सही टाइम पर मेरे पास आए, अगर आपने उपाय किए और मेरी बताई गई चीज़ों को नियमित किया, तो आप आने वाली समस्या से बच जाएँगे। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरी बात को सीरियस होकर सुनें। सबसे पहला कि आपको सुबह-सुबह एक नियम बना लें, आपने आज वीडियो देखी, कल सुबह से ही सुबह-सुबह उठकर आपको घूमने जाना है और करीब कम से कम 20 मिनट आपको खुली हवा में साँस लेनी, नेचर के करीब रहना है। ऐसे व्यक्ति जितना पैदल चले उतना लाभ मिलता है। और अभी से ही चीनी का उपयोग छोड़ दीजिए। चीनी आपके लिए मीठा ज़हर है, वो आपको बुढ़ापे में डायबिटीज़ करेगा और आपको बीपी की समस्या भी आएगी। ऐसे व्यक्ति को सात्विक खाना खाना चाहिए, ऑयली फूड आज से ही कम कर दीजिए, बाहर घूमना आज से शुरू कर दीजिए, पैदल चलना आज से शुरू कर दीजिए। अगर आपका वज़न बढ़ा है तो उसे कम करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको समस्या रहेगी बुढ़ापे के अंदर। घर में चीनी का उपयोग गुड़ और शक्कर से बदल दीजिए। आपके पूरे घर में चीनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हुआ होगा तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप डेली चीनी घोल-घोल के चाय पी रहे हैं या फिर दूध में चीनी मिला-मिला के पी रहे हैं, नहीं। दूध पिएँ तो फीका पिएँ, अपने बच्चों में आदत डालिए कि दूध और चाय फीका पीना स्टार्ट कीजिए। ऑयली फूड, तले भुने खाने, चिली पटेटो, चाउमीन, बर्गर, मोमो से दूर रहिए। फ़ायदा मिलेगा। देखिए, कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ, आप जैसे व्यक्ति को अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको बुढ़ापे में समस्या ना आए। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी हृदय रेखा में। यहाँ पर ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति जब खाली होता है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूँढता है। हृदय रेखा झुकती चली जा रही है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती चलेगी, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक बनते चले जाएँगे, धार्मिकता आपके जीवन में चरम सीमा पर बुढ़ापे के अंदर रहेगी। मस्तिष्क रेखा मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन रेखा भी मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। परमात्मा ने आपको भरपूर जीवन दिया है, अच्छा जीवन दिया है। इसको सुधारने के लिए जो उपाय रहते हैं वो मैं दूँगा। देखिए, आपके हाथ में केवल अगर हेल्थ प्रॉब्लम को हटा दें, तो कोई समस्या मैं देख ही नहीं पा रहा। हेल्थ प्रॉब्लम भी एक सर्टेन एज तक है, उपाय करते रहे तो वो भी नहीं आएगी। तो मेरी तरफ से आपका बिल्कुल ओके है, कोई परेशानी, बड़ी परेशानी नहीं है। बस ये है, जो परेशानी आएगी उसको मैंने आपको पहले सचेत कर दिया। घूमना-फिरना सुबह-सुबह, चाहे सर्दी हो, गर्मी, आपको सुबह घूमने जाना रहेगा। बारिश हो चाहे कुछ भी हो। अगर सुबह घूमने नहीं जा सकते तो सुबह-सुबह घर पर ही मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज कीजिए। और अगर वो भी नहीं कर पाते तो जिम ज़रूर जाया करिए। आपको जिम जाना रेगुलर रहेगा, अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखिए बस। और इसके अलावा और कोई सजेशन मेरी तरफ से नहीं रहेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है। भाग्य रेखा मजबूत है तो जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य सोना बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनी ट्रायंगल भी है तो पैसा अच्छा जोड़ पाएँगे और पैसे से पैसा लाने की कला आपके अंदर है। तो मैंने आपके पामकलिस पूरा कर दिया। आपकी पामक्लिट ये थी कि हेल्थ प्रॉब्लम को छोड़ के कुछ भी हाथ में उल्टा-सीधा नहीं है। सब बढ़िया है। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य भी चल जाएगा और हर तरह का बिज़नेस आपके जीवन में चलेगा। भाग्य रेखा मजबूत है, जीवन रेखा मजबूत है, मस्तिष्क रेखा मजबूत है, हृदय रेखा में दिक्कत है, उसके उपाय मैंने आपको वीडियो में बता दिए। बाकी शनि पर क्रॉस जो है, इसके उपाय मैं आपको पर्सनली बताऊँगा। और मैं डेली देखिए काफ़ी लोग कोशिश करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे लिख दीजिए कि आप भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे लिख देना कि आप मुझे दबे हुए शनि पर्वत के उपाय दे दीजिए। इसके उपाय मैंने आपको वीडियो में बोल दिए हैं। तो ये चीज़ रहेगी। तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सॉल्यूशन मिल होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।